साचपास से अब हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। हर मोड़ के साथ नज़ारे बदल रहे थे और उन नज़ारों के बीच एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। शायद इसी एहसास की तलाश में इंसान ऐसे सफ़र पर निकलते हैं जहाँ कुछ देर के लिए दुनिया का शोर पीछे रह जाता है और वो खुद से दोबारा मिल पाता है। रास्ते ज़रूर ख़राब थे, लेकिन शायद वही इस सफ़र की असली खूबसूरती थी। हमें गाड़ी का हर झटका यही याद दिला रहा था कि हर खूबसूरत मंजिल तक पहुंचने का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता और सामने फैली प्रकृति का हर रंग, हर पहाड़, हर बादल एक ऐसा अनुभव दे रहे थे जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बस उस पल को महसूस किया जा सकता है। हम पहले रुक रहे थे यहाँ बनगोटू में, लेकिन हमने प्लान कैंसिल कर दिया। कुछ वाइब नहीं आ रही है आज यहाँ पर। तो हम आज बॉन फायर भी करना चाहते हैं। एक सबसे बड़ा रीज़न वो भी है कि बॉन फायर होगा, आग होगी। तो आग से है ना एक अच्छा लगता है, आग ज़रूरी है। तो आग यहाँ लकड़ियाँ तो दूर दूर तक नहीं दिख रही हैं भाई, इसलिए कुछ ऐसा करते हैं कि कहीं आगे निकलते हैं और नेटवर्क में आज जाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और यहाँ का व्यू भी अच्छा है, फोटोज़ वगैरह खींचते हैं। तो भाई ऐसे ड्रोन शॉट आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलेंगे। और ये देखिए क्या ही बात है, क्या ही बात है। ऐसी वादियों में देखते रहना वहाँ भाई साहब। नहीं था भाई साहब है, बहुत ही खतरनाक रास्ता है भाई, बहुत ही ज़्यादा। पीछे हाँ चलो, हाँ ठीक है सही है। अग्रे यार आके बस मेरे जुल्मा मेरे रब्बा, ये दिखो भला। चल अब दोस्तों वो वाला झरना दिखेगा जहाँ से हम क्रॉस करेंगे और पानी हमारे ऊपर से जाएगा और हम उसके अंदर से जाएंगे। झरना हमारे गाड़ी के ऊपर से जाएगा, मतलब पहाड़ को इस तरह से कट किया हुआ है। आप खुद ही देख लीजिए किस तरह का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बहुत ही डेंजरस है, और डेंजरस होने के साथ साथ बहुत ही प्यारा भी है। और देखो जी, ड्रोन ठीक है भाई, ठीक है। नहीं जादू दी नहीं है तेरे कोड़ा अपना है मैं सुना मिलेगा। इयो है ना ओंडुवन इड़तियां लाने सो पर क्योंकि रोडते नो केक अपना सही सेटिंग दिया जगह पर ना चलेगा। इड़तियां में क्यों कहते हैं ना। दोस्तों अभी हम यहाँ पर खड़े थे इस डेंजरस जगह में, ये देखो ड्रोन शॉट भी लिया और बाकी रील्स वगैरह भी शूट करी। अब यहाँ से निकलते हैं। अब शायद कहीं रास्ते में हम शूट नहीं करेंगे क्योंकि सेम ही लोकेशन लगभग मिलता जुलता ही आपको व्यू देखने को मिलेगा और नीचे उस लेवल का व्यू भी नहीं दिखेगा। सीधा अब हम पांगी में मिलेंगे, जहाँ पर मतलब पांगी वाले एरिया में जहाँ पर हम स्टे करेंगे, जहाँ पर आज हम रुकेंगे। तो चलो चलते हैं। पता नहीं भाई कौन से फूल हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये देखो, ये रास्ते में बड़ी जगह हमें देखने को मिले। तो यहाँ पर वो काफ़ी पास थे, तो हमने सोचा क्यों ना
शॉट दिखाते हैं। तो ये बिल्कुल अब डेंस जंगल में हम एंटर कर चुके हैं। यहाँ अखरोट के वॉलनट के पेड़ हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हैं। और पांगी की ठांगी भी हमें मिल रही है। उसका ये हमारा पांगी का ड्राई फ्रूट है। तो पहुंच जाएंगे आज पांगी ही, देखते हैं अब कैंप करेंगे या कहीं रुकेंगे वो पता नहीं है। तो फाइनली भाई अब दिखने वाली है काफ़ी अरसों के बाद, काफ़ी बरसों के बाद पक्की रोड। भाई पीछे से पकड़ना इसको। तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं इस रोड पर जाने के लिए। अपनी साच पास, गाड़ी का नाम साच पास हमने रख दिया है। मुझे नहीं पता क्यों रख दिया, ये कौन सा नाम है, लेकिन सही है। सही है भाई, सही है साच पास। साच तो- पास से हमें थोड़ा जो क्योंकि- मोटिवेशन मिलता है ना। साच पास ये क्या बात है, वाह भाई। वाह, क्या बात है। गियर शिफ्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, थर्ड गियर। भाई बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे रोड पर हम जाते हैं। तो ये बहुत ही रोमांचक लगता बहुत ही है। रोमांचक। अब पक्का रोड आएगा, नीचे ब्रिज आएगा, चंद्रभागा रिवर नीचे है, जहाँ पर हम कुछ दिनों में अभी शूट भी करेंगे उसके करीब, और बहुत जल्द मिलेंगे। ब्लॉग्स भी दिखाएंगे, रील्स भी दिखाएंगे। अभी बहुत कुछ है, ये देखो क्या बात है भाई। अभी तो शुरुआत है भाई। अभी हम हैं दोस्तों शंकराली और शुक्राली पुल, यहाँ लिखा हुआ है तो विजिबल अच्छे तरीके से नहीं है। सो चंद्रभागा नदी के ऊपर ये पुल है, सस्पेंशन ब्रिज है। ये हिलता भी है जब ट्रक से आते हैं। पिछली बार हम आए थे तो देख नहीं पाए थे। अभी विजिबिलिटी ऐसे कम हो रही है। और नीचे चंद्रभागा नदी बहुत ही भाई गहरी है। और तो यहाँ डर भी लग रहा है भाई। ये देखो चंद्रभागा रिवर। पहले दोस्तों ये वाला पुल हुआ करता था, देख सकते हो आप किस लेवल का ये ब्रिज था। चैनल दोस्तों, अभी रात के बज चुके हैं 10 और 10 बजे हम कैंपिंग कर रहे हैं यहाँ पांगी किलाड़ में कैंपिंग करने के लिए यहाँ सेटअप कर रहे हैं हम, क्योंकि लेट पहुँचे और बहुत सारा सेटअप करना अभी बाकी था। बहुत सारी चीज़ें थे, हम बाज़ार में भी नीचे रुके थे, कुछ चीज़ें भी लेनी थी। अभी टेंट पिच करते हैं यहाँ पर। और पिछली वीडियोस आपको अच्छी लगी होंगी, अब यहाँ से आगे का देखिएगा। आज फिलहाल ये सारा सेटअप करते हैं। चलो जी, ये टेंट लग चुका है भाई, हवा लग रही थी। हमें यहाँ एक जुगाड़ मिल गया, ये देखो फ्री था दोस्तों। यहाँ किसी चीज़ पे, जैसे पेड़ के लिए मुझे लगता है ये बनाया होता है या पता नहीं किस चीज़ के लिए था, तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तो हम यहीं पे यहाँ से थोड़ा उठा कर यहाँ तक इसको लाए हैं। दैट्स इट। गाड़ी को यहाँ को ले आऊँगा मैं बैक साइड। चलो जी, टेंट लगा रहे हैं मैं और आरबी भाई। तो भाई लोगों, टेंट लग चुका है, अच्छी तरह से नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर ये जो इसके हुक्स हैं ये नहीं लग रहे हैं नीचे। तो ये बैटरी जो हमारी हमने 1% पे रखा है, अभी 1% की आउटपुट दे रही है। गाड़ी को बैक करके लगाता हूँ मैं। हमारे प्रोफेशनल शेफ़ शिव भाई जी क्या बना रहे हैं आज? सो गाइस, अभी ये सामान आप सभी देख सकते हैं। और आप ये सभी ये मत सोचना कि कल के मशरूम है, ये ताज़ा है। और अभी हम सोच रहे हैं कुछ पिज़्ज़ा टाइप सा बनाए। वॉकी टॉकी भी हमारे पास है भाई। और यहाँ पे अभी क्योंकि सारी जहाँ- सामग्री चली हुई है हमारा। अभी यहाँ पे पास्ता है, अभी उबल गया है, तो अभी इस पे हमने कुछ पानी गर्म करने के लिए रखा, क्योंकि ठंड बहुत है यहाँ पे। तो भाई पास्ता बनेगा, ऐसे मत समझना कि नहीं, ऐसे ही बनेगा पास्ता ज़बरदस्त तरीके से बनेगा। हमारे पास सारी आइटम्स हैं पास्ता बनाने की, है ना, सारी हम ले आए वहाँ से। और पास्ता सारा डाल दिया अभी है हमारे पास में। है बाकी उधर, मतलब कल के लिए भी रखा है ना। हाँ। अभी ट्रिप बहुत लंबी है, बहुत भाई। लंबी है, बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। थोड़ा 2-4 डिशेस बनेगी, एक क्या 2-3 डिशेस बनेगी शाम को जी। बढ़िया से। अभी पिज़्ज़ा बनना बाकी है, यहाँ नहीं बनेगा, वो कल शायद हम बनाएं। अभी सोच रहे हैं भाई बहुत सारी चीज़ें बनाएं, तो बनाएं क्या बनाएं। यहाँ पे ऑप्शन काफ़ी अवेलेबल है अभी।
लेकिन का यहाँ पे कोई ट्रिप भी काफ़ी अवेलेबल है अभी। हाँ ट्रिप भी बहुत ज़्यादा है अभी। अभी तो हम शुरू में हैं, आगे जब खत्म और भी कहाँ प्लान किया है, जो आगे कुछ और भी प्लान है जो कल डिस्कस किए जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल, लाइक बिल्कुल। करें, शेयर करें और कमेंट करें। बिल्कुल। अगर ऐसी ही सीरीज़ आपको सीरीज़ हमारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ फॉलो करें भाई को। थैंक यू सो मच आरवी भाई। और बात ऐसी है कि सारा दिन गाड़ी चला के भाई इतना ज़्यादा थकान मुझे महसूस हो नहीं रही है, लेकिन उतनी गाड़ी मतलब बेशक हम सुबह से चले थे, लेकिन फिर भी कल की आराम freshness है से ना। सारी चीज़ें हम एंजॉय करते हुए धीरे 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 हर जगह पे हमने शूट भी किया। हाँ जी, तो अभी भाई ये देखिए पूरा माहौल बनाया हुआ है और ये हमारे गिटारिस्ट तो दोस्तों ये पास्ता रेडी हो चुका है। खाना तैयार है, अभी ये पास्ता है, उसके बाद पुलाव भी खाएंगे। जय हो।